हाँ, तो आज के क्लास में हम पढ़ेंगे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। देखिए, यह क्लास जो है सो बोर्ड एग्ज़ाम, पॉइंट ऑफ बोर्ड एग्ज़ाम का व्यू रखते हुए क्वेश्चंस दे रहे हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। कुछ टॉपिक डील भी करते हैं, थ्योरी कंसेप्ट भी देते हैं, लेकिन मेन टारगेट है बोर्ड एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बता रहे हैं। करीब करीब जो क्वेश्चंस बताएंगे उसमें से आपको बोर्ड एग्ज़ाम में आ ही जाएगा। तो आइए आज के क्लास में हम पढ़ते हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का मतलब होता है समझना है कि ऐसे फंक्शन का डिफरेंशिएशन सीखना है जिसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम लॉगरिथम का इस्तेमाल करते हैं। मतलब इस टाइप के फंक्शन का डिफरेंशिएशन यहाँ पर सीखेंगे जिसको डिफरेंशिएट करने के लिए लॉगरिथम का यूज करते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि किस टाइप के फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए लॉगरिथम का यूज करते हैं। तो सबसे पहला ध्यान दीजिएगा, अगर फंक्शन इस टाइप का हो y इक्वल टू f1 इंटू एक्स f1x f2x इंटू f3x इंटू f4x इंटू एंड सो, या y का वैल्यू f1x इंटू f2x इंटू f3x एंड सोन बाय g1x इंटू g2x इंटू g3x इंटू एंड सोन, या y इजकल टू f ऑफ x टू द पावर g ऑफ x। ध्यान देना है कि अगर फंक्शन y इजकल टू f1x इंटू f2x इंटू f3x इंटू f4x एंड सोन, यानी y इजकल टू प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस हो, या y इजकल टू प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस बाय प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस हो, या y इजकल टू f ऑफ x टू द पावर g ऑफ x, यानी फंक्शन टू द पावर फंक्शन हो। इस टाइप के तीन में से किसी भी टाइप का अगर फंक्शन दिया हुआ रहे उससे हमको dy बाई dx निकालना है। तो dy बाई dx निकालने के लिए हम इसके दोनों तरफ पहले लॉग लगाते हैं, लॉगरिथम लेने के बाद तब डिफरेंशिएशन का काम करेंगे। तो यहाँ दोनों तरफ लॉगरिथम जो लेते हैं वह बेस ई पर काम करते हैं। ध्यान रखना है कि नेचुरल लॉग का बेस जो होता है वह ई होता है, यानी log x बेस ई कहिए, या शॉर्ट में इसको ln x लिखते हैं। यही आपका नेचुरल लॉग होता है। इस तीन में से किसी टाइप का फंक्शन हो तो उसके दोनों तरफ लॉग लेते हैं, लॉगरिथम लेते हैं बेस ई पर, उसके बाद डिफरेंशिएशन का काम करते हैं। तो आइए इस फॉर्म पर लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से रिलेटेड कुछ अच्छे क्वेश्चंस देखते हैं जो बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। सबसे पहला क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, फाइंड dy बाई dx इफ y इजकल टू x टू द पावर x। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सॉल्यूशन में देखिए, गिवन y इजकल टू x टू द पावर x, इसको फर्स्ट मान लीजिए। फंक्शन टू द पावर फंक्शन का फॉर्म है। तो सबसे पहले दोनों तरफ लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स वी गेट। दोनों तरफ लॉग लेंगे, बेस ई पर काम करना है। हमेशा लॉग लेने का मतलब बेस ई पर लेंगे। log y टू द बेस ई इजकल टू log x टू द पावर x टू द बेस ई। तो इम्प्लाइज log y टू द बेस ई इजकल टू x इंटू log x टू द बेस ई, क्योंकि हम जानते हैं कि log m टू द पावर k बेस a इजकल टू k इंटू log m टू द बेस a। आर्गूमेंट पावर फार्मूला से आर्गूमेंट का अगर कुछ पावर हो तो वह आगे मल्टीप्लाई हो जाता है। इम्प्लाइड
log y बेस ई इजकल टू एक्स log x बेस ई। दोनों तरफ फंक्शन टू दी पावर फंक्शन का फॉर्म था, दोनों तरफ log लेने के बाद डिफ्रेंशिएशन का काम करेंगे। अब डिफ्रेंशिएटिंग इट विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट डी बाई डी एक्स ऑफ log y बेस ई इजकल टू डी बाई डी एक्स ऑफ x इंटू log x बेस ई। अब यहाँ देखिए log y का डी सी y के रिस्पेक्ट में चेन रूल से, और फिर y का x के रिस्पेक्ट में तो हो जाएगा 1 बाई वाई, फिर y का x के रिस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ देखिए प्रोडक्ट रूल से तोड़ेंगे, फंक्शन 1 इंटू फंक्शन 2 से डी सी ऑफ 1, तो x का x के रिस्पेक्ट में 1 इंटू log x बेस ई, फिर प्लस x इंटू डी सी ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो log x का x के रिस्पेक्ट में 1 बाई एक्स हो जाएगा, तो 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस log x बेस ई, इम्प्लाइज यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू वाई इंटू 1 प्लस log x बेस ई, तो इज इक्वल टू, अब देखिए y का वैल्यू आपको यहाँ पर x टू दी पावर x दिया हुआ है, जो यहाँ रख देंगे तो आंसर हो जाएगा x टू दी पावर x इंटू 1 प्लस log x बेस ई फ्रॉम फर्स्ट। तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू यही निकल गया, x टू दी पावर x इंटू 1 प्लस log x बेस ई। पहला क्वेश्चन हुआ, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ वाई टू दी पावर एक्स टू दी पावर एक्स टू दी पावर एक्स। यह भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। गिवन वाई टू दी इजकल टू एक्स टू दी पावर एक्स टू दी पावर एक्स, इसको फर्स्ट मान लीजिए। अब तो देखिए फंक्शन टू दी पावर फंक्शन टू दी पावर फंक्शन है। टेकिंग log on both sides we get, दोनों तरफ log लेंगे तो log y बेस e log x टू दी पावर x टू दी पावर x बेस e, इम्प्लाई यहाँ से हो जाएगा log y बेस e इजकल टू, यहाँ से आर्गुमेंट का पावर यह पूरा होगा जो आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो x टू दी पावर x इंटू log x बेस e, यह हो गया आपका सेकेंड नंबर। अब अभी भी इसमें फंक्शन टू दी पावर फंक्शन है, इसलिए फिर एक बार log लेंगे। अगेन टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स वी गेट, फिर दोनों तरफ log ले लेंगे, हो जाएगा log y बेस e इज इक्वल टू log x टू दी पावर x इंटू log x बेस e, इम्प्लाइज log y बेस e इजकल टू, अब देखिए log m1 इंटू m2 पर तोड़ेंगे, तो log m1 इंटू m2 बेस a होता है log m1 टू द बेस a प्लस log m2 टू द बेस a। प्रोडक्ट रूल यही कहता है, इस रूल से इसको जब तोड़ेंगे तो यह हो जाएगा log x टू द पावर x बेस e प्लस log x बेस e, इम्प्लाइज log y बेस e इजकल टू, फिर आर्गूमेंट पावर आगे आकर के गुना हो जाएगा, तो x इंटू log x बेस e प्लस log
log x बेस e। अब देखिए फंक्शन टू द पावर फंक्शन वाला फॉर्म समाप्त हो गया है। अब यहाँ पर डिफरेंशिएशन का काम करेंगे। डिफरेंशिएटिंग इट विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। अब इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए तो d बाई डी एक्स ऑफ log y बेस e इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ x इंटू log x बेस e प्लस log x बेस e इम्प्लाइज। यहाँ से देखिए चेन रूल लगाएंगे तो पहले आउटसाइड फंक्शन का log का इस log के रिस्पेक्ट में तो 1 बाय log y बेस e हो जाएगा। अब इस log का y के रिस्पेक्ट में 1 बाय y हो जाएगा। अब y का x के रिस्पेक्ट में dy बाय डी एक्स। इसको अलग अलग कर देंगे तो d बाई डी एक्स ऑफ x इंटू log x बेस e प्लस d बाई डी एक्स ऑफ log x बेस e। implies 1 by y into log y बेस e dy बाई डी एक्स इजकल टू। इसको प्रोडक्ट रूल से तोड़ेंगे तो इसका हो जाएगा फंक्शन 1 का डी सी 1 इंटू log x बेस e प्लस फिर फंक्शन 1 x और log x का x के रिस्पेक्ट में 1 बाई एक्स प्लस। अब यहाँ फिर देखिए चेन रूल से तोड़ेंगे इस log का इस log के रिस्पेक्ट में 1 बाय log x बेस e और फिर इस log का x के रिस्पेक्ट में कम बन जाएगा तो 1 बाय एक्स। इम्प्लाइड dy बाई डी एक्स इजकल टू हो जाएगा y इंटू log y बेस e। यह जो है सो उधर चल जाएगा तो गुना हो जाएगा RHS में और यहाँ पर x कट जाएगा तो बच जाएगा 1 प्लस यहाँ से 1 बचेगा प्लस log x बेस e और प्लस 1 बाय एक्स और log x बेस e। तो इम्प्लाइज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू। अब देखिए सबसे पहले यहाँ y का वैल्यू रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट से तो y का वैल्यू है आपको x टू दी पावर x y का वैल्यू रख दिए। फिर log y का वैल्यू रखेंगे तो log y का वैल्यू कितना है log y का वैल्यू है सेकेंड में x टू दी पावर x और log x बेस e इंटू 1 प्लस log x बेस e प्लस 1 बाय x log x बेस e। यहाँ लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, यही आपका आंसर हो जाएगा। फर्स्ट से y का वैल्यू यहाँ रखे फिर सेकेंड से log y का वैल्यू यहाँ पर रख दिए तो यही आपका फाइनल आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए फाइंड dy बाई डी एक्स इफ x टू दी पावर y इजकल टू y टू दी पावर x। यह भी आपका बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गिवन x टू दी पावर y इजकल टू y टू दी पावर x।
अब इसको समझिएगा, LHS में भी फंक्शन टू द पावर फंक्शन है, RHS में भी फंक्शन टू द पावर फंक्शन का फॉर्म है, इसलिए लॉग लेकर के काम करेंगे। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स वी गेट, दोनों तरफ लॉग लगाएंगे। हमेशा ध्यान यह रखना कि लॉग का बेस ई पर काम कर रहे हैं। गणित में, मैथमेटिक्स में जितने भी लॉगरिथम से रिलेटेड फार्मूला है वह सब बेस ई पर है, ध्यान रखना है। कैलकुलस में चाहे डिफरेंशिएशन का या इंटीग्रेशन का जितना भी लॉग से रिलेटेड फार्मूला है वह सब बेस ई पर काम करता है। तो दोनों तरफ लॉग लीजिएगा तो log x टू द पावर y बेस ई इजकल टू log y टू द पावर x बेस ई। आर्गूमेंट पावर फार्मूला से आर्गूमेंट का जो पावर होता है वह आगे मल्टीप्लाई हो जाता है, तो y इंटू लॉग x बेस ई इजकल टू x इंटू लॉग y बेस ई। क्योंकि आप जानते हैं log m टू द पावर k बेस a बराबर k इंटू लॉग m बेस a। आर्गूमेंट का जो पावर होता है वह आगे मल्टीप्लाई होता है, यह आप जानते हैं। अब इसके बाद डिफरेंशिएशन का काम करेंगे, तो डिफरेंशिएटिंग इट विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट डी बाई डी एक्स ऑफ y log x बेस ई बराबर डी बाई डी एक्स ऑफ x इंटू लॉग y बेस ई। अब इसको देखिए प्रोडक्ट रूल से तोड़ेंगे, तो प्रोडक्ट रूल से तोड़ेंगे तो फंक्शन 1 इंटू फंक्शन 2, तो फंक्शन 1 का DC हो जाएगा y का x के रिस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स और इंटू बच जाएगा log x बेस ई प्लस फिर फंक्शन 1 इंटू DC ऑफ फंक्शन 2, तो y इंटू लॉग x का x के रिस्पेक्ट में 1 बाई एक्स, यह हो जाएगा y इंटू 1 बाई एक्स इज इक्वल टू इधर भी फंक्शन 1 इंटू फंक्शन 2 वाला है फार्मूला, प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन से x का x के रिस्पेक्ट में 1 इंटू लॉग y बेस ई प्लस फिर देखिए फंक्शन 1 यानी x इंटू लॉग y का x के रिस्पेक्ट में, पहले लॉग y का y के रिस्पेक्ट में 1 बाई वाई, फिर y का x के रिस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स, x इंटू 1 बाई वाई इंटू dy बाई डी एक्स। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इम्प्लाइड dy बाई डी एक्स इंटू लॉग x बेस ई प्लस y बाई एक्स इजकल टू लॉग y बेस ई प्लस x बाई वाई और dy बाई डी एक्स। अब ऐसा कीजिए कि dy बाई डी एक्स वाला एक साइड कीजिए, बिना dy बाई डी एक्स वाला को दूसरे साइड, तो यहाँ हो जाएगा dy बाई डी एक्स इंटू लॉग x बेस ई और माइनस x बाई वाई और dy बाई डी एक्स इजकल टू लॉग y बेस ई और माइनस y बाई एक्स। तो यहाँ पर हो जाएगा dy बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा log x बेस ई और माइनस x बाई वाई इज इक्वल टू इधर हो जाएगा log y बेस ई और माइनस y बाई एक्स। अब देखिए इधर एलसीएम लेंगे तो dy बाई डी एक्स इंटू इसका एलसीएम हो जाएगा y, तो y इंटू लॉग x बेस ई और माइनस x। इधर एलसीएम लेंगे तो x log y बेस ई और माइनस y, तो देयरफॉर फाइनली dy बाई डी एक्स निकालेंगे बाय क्रॉस कर दीजिए तो हो जाएगा y बाय एक्स इंटू यह y इधर चल जाएगा, यह नीचे चल जाएगा, तो आंसर हो जाएगा x log y बेस ई और माइनस y अब बाय y log x बेस ई और माइनस x। यह y ऊपर चल जाएगा तो y बाय एक्स हो जाएगा, यह नीचे चल जाएगा तो x log y बेस ई और माइनस y अब बाय y log x माइनस x। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। यह भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, इस पर भी ध्यान रखना है।
अगला क्वेश्चन देखिए, यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। x टू दी पावर m इंटू वाई टू दी पावर m इजकल टू x प्लस वाई टू दी पावर m प्लस n। यह भी लाजवाब क्वेश्चन है। सॉल्यूशन देखिए, गिवन x टू दी पावर m इंटू वाई टू दी पावर n इज इक्वल टू x प्लस वाई टू दी पावर m प्लस n। फंक्शन टू दी पावर फंक्शन। फिर इसमें क्या करना है आपको, दोनों तरफ लॉग लेकर के काम करेंगे। टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड्स वी गेट, दोनों तरफ लॉग ले लीजिए। लॉग कुछ नहीं बेस्ड ई पर इज इक्वल टू लॉग x प्लस वाई टू दी पावर m प्लस n टू द बेस ई। इधर देखिए log m1 इंटू n2, तो log m1 प्लस log m2 तो हो जाएगा log x टू दी पावर m बेस ई प्लस log y टू दी पावर n बेस ई। इधर आर्गुमेंट का पावर k से आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो m प्लस n से आगे मल्टीप्लाई होगा तो m प्लस n इंटू बच जाएगा log x प्लस वाई बेस ई। अब आर्गुमेंट पावर फार्मूला से आर्गुमेंट का जो पावर होता है उससे आगे मल्टीप्लाई हो जाता है। इम्प्लाइज यह हो जाएगा m इंटू लॉग x बेस ई n इंटू लॉग y बेस ई। इसमें भी आर्गुमेंट पावर फार्मूला काम कर गया। इज इक्वल टू m प्लस n लॉग x प्लस वाई बेस ई। अब देखिए इसमें डिफरेंशिएशन का काम करेंगे। x के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दीजिए, काम बन जाएगा। डिफरेंशिएटिंग इट विथ रिस्पेक्ट टू x differentiating it with respect to x we get d by dx of m into log x base e n into log y base e is equal to d by dx of m plus n is equal to d by dx of m plus n इंटू log x प्लस वाई बेस ई। इम्प्लाइज m इंटू लॉग x का x के रिस्पेक्ट में 1/x प्लस n इंटू लॉग y का x के रिस्पेक्ट में, तो पहले log y का y के रिस्पेक्ट में 1/y इंटू फिर y का x के रिस्पेक्ट में dy/dx इज इक्वल टू m प्लस n कॉन्स्टेंट बाहर हो जाएगा। पहले log का dc देखिए, x प्लस वाई के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 1/x प्लस वाई, फिर d/dx ऑफ x प्लस वाई का x के रिस्पेक्ट में x प्लस वाई। अब कैलकुलेशन करना है, इम्प्लाइज हो जाएगा m/x प्लस n/y dy/dx m प्लस n/x प्लस y इंटू, अब फिर देखिए x का x के रिस्पेक्ट में 1 प्लस y का x के रिस्पेक्ट में आ जाएगा dy/dx इम्प्लाइज m/x प्लस n/y dy/dx इजकल टू m प्लस n/x प्लस y प्लस m प्लस n/x प्लस y इंटू dy/dx।
अब आपको करना क्या है, dy बाई डी एक्स वाला एक साथ, अब बिना dy बाई डी एक्स वाला को एक साथ कर दीजिए m बाई एक्स अब माइनस m प्लस n बाई एक्स प्लस वाई, इसको RHS ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, m प्लस n बाई एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस n बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, इम्प्लाइड m बाई एक्स माइनस m प्लस n बाई एक्स प्लस वाई इजकल टू, यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स जब कॉमन लेंगे m प्लस n बाई एक्स प्लस वाई माइनस n बाई वाई। अब ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ कैलकुलेशन करना है। इम्प्लाइड LHS में LCM लेंगे तो हो जाएगा आपको x इंटू एक्स प्लस वाई, नोमिनेटर में हो जाएगा m इंटू एक्स प्लस वाई माइनस x इंटू एम प्लस n इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू, यहाँ LCM लेंगे तो y इंटू एक्स प्लस वाई, नोमिनेटर में हो जाएगा y इंटू एम प्लस n माइनस n इंटू एक्स प्लस वाई। इम्प्लाइड यहाँ से देखिए mx प्लस my माइनस mx माइनस ny बाय x इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू, यहाँ से हो जाएगा my प्लस ny माइनस nx माइनस ny बाय y इंटू एक्स प्लस वाई। अब देखिए x प्लस वाई LHS RHS से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचा क्या, तो ny, यहाँ ध्यान देना है mx कट जाएगा तो बच गया आपको my अब माइनस nx अब बाय x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, सॉरी डी वाई बाई डी एक्स इधर LHS में नहीं है, इज इक्वल टू, इधर बच गया आपको डी वाई बाई डी एक्स इंटू, यहाँ से देखिए ny कट जाएगा, my अब माइनस nx अब बाय y। अब देखिए my अब माइनस nx LHS में, my माइनस nx RHS में कट जाएगा, तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू वाई बाई एक्स। यही लाजवाब क्वेश्चन है। कभी कभी यह क्वेश्चन घुमा करके पूछता है कि इफ x टू द पावर m इंटू वाई टू द पावर n इजकल टू एक्स प्लस वाई टू द पावर m प्लस n देन सो दैट डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू वाई बाई एक्स, यह दिखाने के लिए भी कहता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इस पर एक चीज़ देखिए, इस पर एक बात ध्यान में रखना है इस क्वेश्चन से रिलेटेड। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है जो हम बता रहे हैं, ऑब्जेक्टिव में भी यह क्वेश्चन देता है। अगर देखिए ऑब्जेक्टिव में भी यह देता है कि इफ x टू द पावर m इंटू वाई टू द पावर n इजकल टू एक्स प्लस वाई टू द पावर m प्लस n देन सो दैट देन डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू, इनमें से कौन है, तो उसमें भी y बाई एक्स टिक करना है। इसी में एक क्वेश्चन इस टाइप का भी पूछता है, यह तो हो गया। दूसरा इसमें यह करता है x टू दी पावर m और y टू दी पावर m यहाँ पर दोनों बेस को जोड़ करके पावर में दोनों पावर को जोड़ दिया था। यहाँ पर बेस को घटा देगा x माइनस वाई टू दी पावर m प्लस, पावर जोड़ेगा लेकिन बेस को घटा देगा, तब भी रिजल्ट यही आता है। इसका जनरल देखो, इससे भी आप डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो फाइनल रिजल्ट y बाई एक्स से आएगा। इसका जनरल फार्मूला होता है जो ध्यान में रखना है आपको, x टू दी पावर m y टू दी पावर n इज इक्वल टू, यदि ax प्लस बी वाई
टू दी पावर m प्लस n दोनों पावर को जोड़ देगा। यहाँ x और y में लीनियर रख दिया है कांस्टेंट टर्म नहीं लिया है, लेकिन ax प्लस by लीनियर है। तो अगर लीनियर रख देगा तो इसी में देखिए x का कोफिशिएंट a का वैल्यू 1 लिया है, y का कोफिशिएंट b का वैल्यू 1 लिया है। इस क्वेश्चन में यही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें x का कोफिशिएंट a का वैल्यू 1 लिया है, लेकिन यहाँ पर y का कोफिशिएंट b का वैल्यू -1 ले लिया है, इसलिए बीच में -1 हो गया है। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसके लिए हमेशा आपको ध्यान रखना है dy/dx = y/x से आता है। इसका आंसर हमेशा y/x ही आएगा, ऐसे जो भी क्वेश्चन सेट करके देगा इस दोनों पावर को जोड़ दिया जाता है। जैसे अब दे दिया x³ y⁻7 = 2x - 3y का पावर 7 3 10 दोनों जोड़ करके ax प्लस by, a का वैल्यू यहाँ पर 2 रख दिया, b का वैल्यू -3 रख दिया है। इस टाइप का जो क्वेश्चन पूछेगा इससे भी आप जब dy/dx निकालेंगे तो यहाँ से भी आपको dy/dx का वैल्यू y/x ही आता है इस पर जितना क्वेश्चन सेट करके देगा यही इसका जनरल फार्मूला है। इस पर जितना क्वेश्चन सेट करके देगा सबसे dy/dx का वैल्यू आपको y/x ही आता है। इसको ध्यान में आपको रखना पड़ेगा। लॉग लेकर के ही यह भी बनाएंगे अगर ऐसा भी देता है। अगर मान लो दे दिया x⁻100 इंटू y⁻200 = 2x प्लस 5y⁻300 ऐसा दे देता है क्वेश्चन। 100 200 300 जोड़ दिया है। अगर ऐसा भी क्वेश्चन देगा ऑब्जेक्टिव में देता है, कहेगा इफ दिस = दिस देन dy/dx = इनमें से कौन है, फिर भी उस समय आंसर टिक करेंगे y/x में ही है इस बात को ध्यान में रखना है, ऑब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा काम देगा कारगर होगा। फाइंड dy/dx। एक और क्वेश्चन देखिए, इफ y = sin x⁻cos x, sin x⁻log x, sin x⁻10x, cos x⁻sin x, कुछ भी ऐसा बना सकता है क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि यह भी जो है सो फंक्शन टू दी पावर फंक्शन का ही फॉर्म है। यह भी फंक्शन टू दी पावर फंक्शन का ही फॉर्म है। इसको भी बनाने के लिए आपको लॉग लेना पड़ेगा। टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड्स वी गेट, तो दोनों तरफ लॉग लेंगे तो log y बेस e = हो जाएगा log sin x⁻cos x बेस e, इम्प्लाइज यहाँ से हो जाएगा log y बेस e = चूँकि फंक्शन टू दी पावर फंक्शन है तो log लेकर के ही काम करेंगे। तो cos x आर्गूमेंट पावर फार्मूला से, तो आर्गूमेंट आगे गुना हो जाएगा इनटू log sin x बेस e। अब डिफ्रेंशिएशन का काम करेंगे, तो डिफ्रेंशिएटिंग इट विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, x के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा dy/dx ऑफ log y बेस e = dy/dx ऑफ cos x इंटू log sin x बेस e, इम्प्लाइज log y का dc y के रिस्पेक्ट में पहले चेन रूल से तोड़े तो 1/y और dy/dx = अब प्रोडक्ट रूल से तोड़ेंगे फंक्शन 1 इंटू फंक्शन 2। तो पहले क्या होता है प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन इंटू सेकेंड फंक्शन अब प्लस फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन। तो फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन cos x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा -sin x इंटू log sin x बेस e प्लस फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। तो log का पहले sin x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 1/sin x इंटू
फिर साइन एक्स का हो जाएगा, सॉरी फंक्शन 1 यहाँ पर कॉस एक्स इंटू लॉग साइन एक्स का 1 बाई साइन एक्स, फिर साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा कॉस एक्स। इम्प्लाई यहाँ से देखिए हो जाएगा 1 बाई वाई और डी वाई बाई डी एक्स। तो यह देखिए कॉस एक्स और कॉस बाई साइन हो जाएगा कॉट एक्स, तो हो जाएगा कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स। पॉजिटिव वाला को आगे लिख लिए, नेगेटिव को पीछे कर दीजिए, तो माइनस साइन एक्स और इंटू लॉग साइन एक्स बेस ई। तो इम्प्लाई डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू हो जाएगा वाई इंटू कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स बेस ई। अब क्या करना है, ज़्यादा कुछ नहीं, y का वैल्यू उठा करके रख देना है। y का वैल्यू है आपको साइन एक्स टू दी पावर कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स बेस ई। यही y का वैल्यू खाली उठा करके यहाँ पर रख दिए हैं फर्स्ट से, यहाँ लिख देंगे नीचे में फ्रॉम फर्स्ट, तो फ्रॉम फर्स्ट से y का वैल्यू रखे, रिजल्ट आ गया। इसी तरह से आपको स्टेप वाइज काम करना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप काम कीजिएगा। स्टेप बाय स्टेप जब आप काम करेंगे तब जा कर के नंबर मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। हो गया है माइक के हमेशा अगला क्वेश्चन देखिए है, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ साइन एक्स टू द पावर y इज इक्वल टू कॉस y टू द पावर x। इस टाइप का क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन आपको इस टाइप का भी है, देता है गिवन साइन x टू द पावर y इज इक्वल टू कॉस y टू दी पावर x। ध्यान देना है कि इधर भी फंक्शन टू दी पावर फंक्शन है और इधर भी फंक्शन टू दी पावर फंक्शन है। तो रूल के मुताबिक पहले लॉग लीजिए, टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड्स वी गेट, दोनों तरफ लॉग लेंगे तो हो जाएगा लॉग साइन एक्स टू दी पावर y बेस ई इज इक्वल टू लॉग कॉस y टू दी पावर x बेस ई। यह हो जाएगा आर्गुमेंट पावर फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो आर्गुमेंट का जो पावर होता है वह आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y से आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y इंटू लॉग साइन x बेस ई बचेगा। यहाँ पर हो जाएगा x इंटू लॉग कॉस y बेस ई। अब डिफ्रेंशिएशन का काम करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग इट विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। इसको इसके दोनों तरफ डिफ्रेंशिएशन का काम करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ y इंटू लॉग साइन x बेस ई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ x इंटू
log cos y बेस e। इस टाइप का जब फंक्शन आएगा इसी तरह से आपको डिफरेंशिएशन का काम करना पड़ेगा, पहले log लेना पड़ेगा उसके बाद काम करना। अब देखिए ये प्रोडक्ट रूल से टूटेगा, फंक्शन 1 इंटू फंक्शन 2, यहाँ पर 1 हो गया या 2 हो गया, यहाँ पर x1 log cos y सेकेंड हो गया। तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स इंटू सेकेंड तो log sin x बेस e प्लस फिर देखिए फर्स्ट फंक्शन y और डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, तो log का डिफरेंशिएशन sin x के रिस्पेक्ट में 1 बाई साइन एक्स हो जाएगा, फिर sin x का x के रिस्पेक्ट में cos x इज इक्वल टू, अब यहाँ देखिए इसका डिफरेंशिएशन होगा, तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा इनटू सेकेंड फंक्शन तो log cos y बेस e प्लस फिर फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो log का होगा cos y के रिस्पेक्ट में 1 बाई cos y, फिर cos y का होगा x के रिस्पेक्ट में cos y का y के रिस्पेक्ट में माइनस साइन y इंटू फिर y का x के रिस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स, इम्प्लाइज यह हो जाएगा dy बाई डी एक्स इंटू लॉग साइन एक्स बेस e प्लस y इंटू कॉस एक्स बाई साइन एक्स कॉट एक्स इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा log cos y बेस e, यहाँ से हो जाएगा माइनस प्लस माइनस माइनस x इंटू साइन बाई कॉस टेन y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब ज़्यादा देखिए कुछ नहीं करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स वाला एक साथ, अब बिना डी वाई बाई डी एक्स वाला को एक साथ करेंगे और डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेंगे। इम्प्लाइज यहाँ से देखिए हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इंटू लॉग साइन एक्स बेस ई प्लस एक्स इंटू टेन वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग कॉस वाई बेस ई माइनस वाई कॉट एक्स। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो बच जाएगा आपको लॉग साइन एक्स बेस ई प्लस एक्स टेन वाई इज इक्वल टू लॉग कॉस वाई बेस ई माइनस वाई कॉट एक्स। तो देयरफॉर फाइनल आंसर डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू हो जाएगा log cos y बेस e माइनस वाई कॉट एक्स बाय नीचे में हो जाएगा log साइन x बेस e प्लस एक्स टेन वाई। आज के क्लास में आपको कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से रिलेटेड। अभी लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से रिलेटेड कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन और हैं जो नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे। आज का क्लास यहीं तक।